का झूठ हजारों बार बोलो तो इंसान को सच लगता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजी की भाषा में इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। इल्यूजन ऑफ ट्रुथ इफेक्ट। एक झूठ को कई बार अगर सुनने को मिले, ब्रेन एज्यूम करता है इट मस्ट बी ट्रू, राइट। इवन इफ आपको पता है कि ये सच बात नहीं है, तब भी ब्रेन में सच मान के आगे बढ़ता है। तो आप ये याद दिला दूं, 2020-2021 में जब आप सब लोग मास्क लगा के, सैनिटाइजर यूज करके घर में बंद थे, तब हमने देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर खोला था। ये आपके सामने विजुअल है। हम इसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, अहमदनगर में। एक भी वहां पे नियम था, ना तो मास्क अलाउड है, ना पीपीई किट अलाउड है, ना सैनिटाइजर अलाउड है, ना सोशल डिस्टेंसिंग अलाउड है। ये हमारे नियम थे उस वक्त कोविड सेंटर पे। और आप देखें 60,000 लोग आए, 60,000, एक की भी डेथ नहीं हुई। ना तो हमने कोई दवाई दी, ना तो हमने कोई सैनिटाइजर यूज किया, और बड़े से बड़े केसेस आए। हमने सिर्फ 3 स्टेप फ्लू डाइट यूज किया। हमने सिर्फ ये किया कि 3 दिन के लिए उनको कोकोनट वाटर एंड सिट्रस फ्रूट जूस पे रखा। यानी कि पहले दिन, जैसा कि लाखों इंडियंस ने उस वक्त किया, भारतीयों ने किया, कि जैसे आपको फ्लू का सिम्टम आएगा, फ्लू हर साल आता है और आएगा भी, और इस साल भी कई बार आया है, जुकाम, सर्दी जुकाम जिसे बोलते हैं। जैसे ही सर्दी जुकाम का पहला सिम्टम आए, बॉडी एक और फीवर का 3 स्टेप फ्लू डाइट। यानी कि आपका बॉडी वेट जितना है, मेरा बॉडी वेट मान लो किसी का 60 या 60 kg, डिवाइडेड बाई 10 यानी कि 6 ग्लास नारियल पानी और 6 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, पूरे दिन भर में आपको लेना है, कुछ नहीं खाना। अगले दिन नियम चेंज हो गया, डिवाइडेड बाई 20 यानी कि 3 ग्लास नारियल पानी और 3 ग्लास ही सिट्रस फ्रूट जूस, मौसमी का जूस, और 300 ग्राम टमाटर खीरा। तीसरे दिन नियम फिर चेंज, रूल फॉर्मूला चेंज, बॉडी वेट डिवाइडेड बाई 30 यानी कि 2 ग्लास नारियल पानी और 2 ग्लास सिट्रस फ्रूट जूस, ब्रेकफास्ट में, लंच में 300 ग्राम टमाटर खीरा, और डिनर तक ठीक हो ही जाते हैं तो नॉर्मल कुक फूड। यही हमने फॉर्मूला 60,000 लोगों पे किया। 60,000 जिन्हें कोविड पेशेंट बोल रहे थे, 60,000, एक भी नहीं मरा, सारे ठीक हुए। जब ये देखा आयुष मंत्रालय ने कि कुछ अजीब सा चल रहा है, तो उन्होंने अपने डॉक्टरों की टीम बिठा दिया, और डॉक्टरों की टीम ने इस पे ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, और ऑब्जर्वेशन स्टडी करने के बाद 20 जुलाई 2021 को एक रिपोर्ट बना के हमें दी। वो रिपोर्ट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें दी। और ये रिपोर्ट कुछ इस प्रकार है। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि अधिकतर लोग एक हफ्ते में ठीक हो गए, 3 दिन से हफ्ते में, और इसमें और ये बताया कि वहाँ पे कोई सोशल डिस्टेंसिंग तो थी नहीं, वहाँ सब हंस रहे थे, डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और यहाँ तक कि वो कोविड सेंटर में शादी भी रचाई गई। एक शादी का समारोह भी किया गया। याद रखिए, अगर किसी के दिल से डर को हटा दें, वो कितना भी बीमार क्यों ना हो, वो ठीक हो सकता है। किसी भी हेल्दी इंसान के दिमाग में डर को डाल दें, वो कितना भी हेल्दी क्यों ना हो, वो बीमार हो सकता है और धीरे धीरे खत्म हो सकता है। हमने यही किया, लोगों के दिल में हमने दिल के अंदर का डर भगाया। उसके लिए उनका रिक्रिएशन, डांस, इवन मैरिज फंक्शन, सारा कुछ उस कोविड सेंटर, फ्री सेंटर में किया। ये ऑब्जर्वेशन स्टडी का पार्ट है, आयुष मिनिस्टर ने लिख के दिया। और फिर आगे उन्होंने लिखा कि कोई भी दवाई नहीं दी गई। आगे लिखा कि किसी भी तरह का एडवर्स रिएक्शन नहीं हुआ, कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ किसी एक को भी, 60,000 में से। फिर आगे उन्होंने लिखा कि ये जो 3 स्टेप फ्लू डाइट है, आगे कभी अगर कोविड आता है तो हर तरह के कोविड में यही 3 स्टेप फ्लू डाइट हम आगे रिकमेंड करेंगे। ये कब की बात है? 2021 20 जुलाई। अब 2025 आ गया, 4 साल तो हो गए। उनके अनुसार कोविड दोबारा आ गया, तो आप क्यों नहीं रिकमेंड कर रहे हैं? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, फ्लू होता है, सर्दी जुकाम खांसी, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, ये सब एक ही होता है। उसका अलग अलग नाम दिया जा सकता है, कभी H1N1 नाम देंगे, कभी डेंगू नाम देंगे, कोई ना कोई नाम अलग अलग दिया जा सकता है। लेकिन हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर है और उसको थोड़ा ऊपर लाना है, और उसके बाद वो ठीक हो जाता है, जैसा कि हमने प्रूव किया। तो यहाँ
मामला किसी को ठीक करने का है ही नहीं। जो मीडिया में दिखा रहे हैं मामला डर का है। डरा दो अच्छी तरह से, जब डरा देंगे तो लूटना आसान हो जाएगा, राइट। तो इसका सबूत ये रहा कि ये रिसर्च पेपर जब आयुष मंत्रालय ने दिया, लेकिन ये अपने फाइलों में क्यों बंद कर रखा, क्यों नहीं ये रिसर्च पेपर आप तक पहुंचाया, क्यों नहीं ये जनता तक पहुंचाया। अगर सच्चाई ये थी कि वाकई में कोविड आ गया और सच्चाई ये है कि बचाने का अगर इच्छा है, तो क्यों नहीं जब जब कोविड आ गया बोल रहे साथ में ये भी बोले कि अगर किसी को इस तरह के सिम्टम आए तो ये ले 3 स्टेप फ्लू ड्राइव, जिससे हमने देखा है कि इंसान ठीक हो जाता है, कोई नहीं मरता है। ये क्यों नहीं साथ साथ बोल रहे हैं? क्योंकि इरादा ये है ही नहीं कि डर कि इंसान को ठीक करना है। जरा गौर से देखिए प्रोपेगेंडा मीडिया के न्यूज आइटम को, एक भयंकर सा म्यूजिक आता है पीछे से, फिर अनाउंसमेंट आती दोबारा से कोविड आ गया, याद कीजिए कितना भयानक था, और आखिर में बोलते हैं डरने की कोई बात नहीं है। जब जब कोई बोले डरने की कोई बात नहीं, तो दिल में क्या आता है कि भाई अच्छा तुम वहां जा रहे हो उस रास्ते से, अंधेरा है, डरने की कोई बात नहीं, तो आपको क्या लगेगा? शक होगा कि पता नहीं क्या है, अचानक यूं क्यों बोला कि डरने की कोई बात नहीं है, राइट। जब भी किसी को बोलो तो कि डरने की कोई बात नहीं है, कि आप वहां से, अरे यार आप लोग ना इस हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीढ़ियों से नीचे जाएंगे और जब बाहर निकलेंगे, बाहर में मोटा सा काला सा कुत्ता मिलेगा, लेकिन डरने की बात नहीं, निकल जाइएगा चुपचाप, देखिएगा मत उससे। हो सकता है 2-4 लोगों को काटा है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। तो अब आपके दिमाग में क्या आएगा? ना चाह के भी जब आज अभी आप नीचे उतरते जाएंगे, आपका ध्यान इधर उधर होगा और काला तो क्या सफेद कुत्ता भी दिखेगा, तो दिल के अंदर घबराहट होगी कि नहीं होगी? तो मैंने आपके दिमाग में घुसा दिया डरने की बात नहीं है। आप देखेंगे ये मीडिया की स्ट्रेटेजी कि डरने की कोई बात नहीं है, समझ जाओ वो क्या चाह रही है। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ ऐसे बढ़ते हैं। ये किताब हमने तो अभी इसी पिछले महीने 5 अप्रैल रिलीज की थी। ये क्योंकि हमें पता था कि ये कोरोना का खेल शुरू होने वाला है और दोबारा वैक्सीन लगने वाले हैं। पिछली बार लगे थे, आप में से अधिकतर लोगों ने 2-2 खुराक लगाए होंगे, एक्सेप्ट माय फॉलोअर्स, और उसके बाद अब तक 3,000 साढ़े 3,000 के रिसर्च पेपर का ये बुक है, और उससे सिद्ध होता है कि उसके लगाने के पीछे का मकसद साफ था कि इंसान को स्लो पॉइजन करके धीरे धीरे मारना हो। ये मेरे शब्द तो है ही हैं, लेकिन ये साबित किया गया इस बुक में, सारे पूरे दुनिया भर के मेन स्ट्रीम जर्नल के रिसर्च पेपर उन्होंने डाल दिए हैं। मैंने क्यों डाला है? वो तो लग चुके हैं, ताकि आपको आगाह कर दें। दोबारा से कोई अगर इस तरह से बोले कि आपको 2 खुराक और लगाने पड़ेंगे, तो सतर्क हो जाइए। 2 खुराक के बाद भी आप बच गए, गनीमत समझिए, आगे कोई खुराक मत लगाइएगा। और ये किताब पढ़ लीजिएगा। ये किताब जो है ये फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं आप, ये फ्रीली अवेलेबल है ishruk.com/ebook में जाके मेरी सारी किताबें फ्री में आप ले सकते हैं। ये बचपन से आपने, मैंने, सबने कुछ ना कुछ वैक्सीन ली है, लेकिन अनफॉर्चुनेट बात है अभी जो वैक्सीन आ रहे हैं, बच्चों के वैक्सीन आजकल पिछले 10 सालों में, ये वैक्सीन बच्चों के दिमाग को बिल्कुल खराब कर रहे हैं। आप गौर करेंगे, हम जब छोटे थे, मेरी उम्र 50 से ऊपर है, 52 इयर्स, हमारे स्कूल में हमारे आसपास ऑटिज्म, ADHD के कितने बच्चे थे? मुझे याद नहीं आ रहा कोई एक भी बच्चा में मेरे, या 1-2 होंगे। लेकिन आज हमारे देश में हर 10 में से 1 बच्चा ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर का शिकार है। हर 100 में से 1 बच्चा ऑटिज्म का शिकार है। इसका कारण सिर्फ एक है, और वो कारण है बचपन में लगाए गए सारे वैक्सीन। तो आपके माध्यम से मैं बोलना चाह रहा हूँ, चाहे वो कोविड का वैक्सीन के नाम पे वैक्सीन कोई लगा रहा हो, चाहे वो बचपन में जो लगते हैं उनके नाम पे लगा रहा हो, अब वो वैक्सीन नहीं रह गए, वो एक स्लो पॉइजन हो गया। चाहे वो बच्चों की बात करें, चाहे आपकी बात करें, लेकिन जो बच्चे ऑलरेडी वो वैक्सीन लगा चुके हैं, यानी कि भारत में इस वक्त हर 100 में से 1 बच्चा आपको मिलेगा जो ऑटिज्म का पेशेंट है, हर 10 में से 1 बच्चा मिलेगा जो ADHD का पेशेंट है। अपने आसपास देखिए दूसरे, क्या ये बच्चे ठीक हो सकते हैं? अगर एलोपैथिक डॉक्टर से पूछेंगे तो बोलेंगे कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि सच्चाई ये है वैक्सीन इंड्यूस्ड इस डैमेज से भी उनको ठीक किया जा सकता है। और हमने इसी महीने से एक मुहिम
स्टार्ट किया है ऐसे बच्चों को का इलाज करने का, वो भी मुफ्त में, फ्री में ऐसे बच्चों को इलाज करने का हमने मुहिम शुरू किया है। और अगर आपके आसपास ऐसे कोई भी बच्चों का बच्चा मिलता है तो Vishnu.com/autism में जाके उन पेरेंट्स को एक फॉर्म भरना है, और फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म सीधा डॉक्टर नमिता यहाँ बैठी हैं आपके पास चला जाएगा, और वर्चुअली व्हाट्सएप के माध्यम से, हमारे ऐप के माध्यम से उन पेशेंट्स को, उनके पेरेंट्स को गाइड करेंगे कि बच्चे के लाइफस्टाइल में, उनके डाइट में क्या क्या बदलाव किया जाए कि बच्चे की बुद्धि वापस आ जाए। और हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे हैं, और ऐसे कुछ बच्चे हमारे हैं अभी जिनको ऑटिज्म था लेकिन अब पूरी तरह स्वस्थ हैं। ऐसे बच्चों से ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, साधारण पेंटिंग नहीं है। ऐसे बच्चों जो हमारे पास हैं उन्हीं के माध्यम द्वारा बनाया गया पेंटिंग खास आपके लिए दिखाने कर रहा है कि उनकी बुद्धि धीरे धीरे वापस आ रही है, वो धीरे धीरे नॉर्मल बन रहे हैं और वो ठीक हो रहे हैं। एक मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाह रहा हूँ, जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके बच्चे को ADHD है, ऑटिज्म है, तो चिंता मत कीजिए। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस लिंक में जाके उस बच्चे का डिटेल फॉर्म भरना है, और बाकी हम देख लेंगे। आपको हमारे पास भी नहीं आना है, जहाँ पे भी आप हैं वहीं पे हम आपको गाइड कर देंगे, विल गाइड यू।